हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे वर्बल एबिलिटी के बारे में। और क्यों करेंगे उसका एक सिंपल सा रीजन है। जो इन्फोसिस का एग्जाम है, सो इन्फोसिस के एग्जाम में एक्चुअली वर्बल एबिलिटी का काफी ज्यादा हाई वेटेज है। हाई वेटेज का सेक्शन है ये, मतलब इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो ज्यादा आते हैं। दूसरी बात, वर्बल एबिलिटी में आप ये मान के चलो कि इंग्लिश में टोटल लगभग 400 से 450 मेन रूल्स हैं। अगर आपको ये रूल्स आते हैं तो इन रूल्स का यूज करके अगर कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, अगर ये आपको 400 टू 450 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं यहाँ पर 2 से 3 वीडियोस लेकर आने वाला हूँ वर्बल एबिलिटी के ऊपर। उससे फायदा क्या होगा? देखो, फायदा ये होगा कि अगर आप ये 2 से 3 वीडियोस देखोगे तो पर वीडियो में हम यहाँ पर रूल्स को डिस्कस करेंगे पर क्वेश्चन के साथ। तो अगर हम पर क्वेश्चन के साथ एक रूल को डिस्कस करेंगे, और जैसे इस वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो टोटल कितने रूल्स हमने कवर कर लिए? 20 क्वेश्चंस, 20 रूल्स कवर कर लिए। तो अगर हम 50-60 रूल्स भी कवर कर पाते हैं तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप डेफिनेटली बना पाओगे वर्बल एबिलिटी के अंदर। इसलिए ये जो वीडियोस रहेंगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर कि आप इन वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस ये होने वाली है। अब ये जो वीडियो है इसमें हम वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस को तो डिस्कस करेंगे, बट सबसे मेन जो चीज है हर क्वेश्चन के साथ हम उसके एक रूल को डिस्कस करेंगे, सो दैट अगर सिमिलर काइंड ऑफ कोई क्वेश्चन आता है और अगर आपको वो वाला रूल पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, जिससे आपको एक एक रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी इन्फोसिस की जो फ्री प्रिपरेशन सीरीज है वो अभी करंटली चल रही है। बहुत सारी चीजें हमने कवर करी हैं इसमें। सूडो कोड्स आप देख सकते हो, तो सूडो कोड्स के क्वेश्चंस की हमने मल्टीपल वीडियोस को कवर किया हुआ है। देन हमने न्यूमेरिक पजल को कवर किया है। न्यूमेरिक पजल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ये वाली वीडियो भी कम बच्चों ने देखी है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखें। एंड बाकी के भी जो टॉपिक्स हैं वो कवर किया है, लाइक रीजनिंग के भी एक टॉपिक कवर किया हुआ है। सो मेक श्योर कि आप इस पूरी सीरीज को कवर करें, ठीक है। दूसरी बात, आपको अर्जुन सीरीज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। इसमें सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अभी जो हम वर्बल पढ़ रहे हैं तो वर्बल के भी यहाँ पर लगभग 9 आवर्स एंड 20 मिनट्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। एंड ये मोर देन इनफ है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। इट इज मोर देन इनफ। 10 मॉक टेस्ट है, पर मॉक टेस्ट आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड 4 मॉक टेस्ट यहाँ पर और एडिशनल है, तो 14 मॉक टेस्ट है, लगभग 280 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो 280 क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग वर्बल मॉक टेस्ट, मोर देन इनफ विद सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से आप चाहो तो फुल भी शायद स्कोर कर लोगे, बिकॉज ये मोर देन इनफ है। बाकी और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मोर देन इनफ क्वेश्चंस अवेलेबल है, लाइक क्वांट्स में, रीजनिंग में अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो सब में 240 क्वेश्चन है, मोर देन इनफ हो जाएगा। अभी हम और भी सेक्शंस ऐड कर रहे हैं। रीडिंग पैराग्राफ है, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड, डीएसए, सीएस, फंडामेंटल एसक्यूएल, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन विच यू कैन यूज फॉर परचेजिंग द कोर्स ऑफ द मॉक टेस्ट। आपको इन्फोसिस से रिलेटेड सारा मटेरियल मिल जाएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं सारे रूल्स के साथ। जो पहला रूल है उसको समझते हैं। So question है, choose the correct sentence. The team of players are ready. The team of players is ready. The team of players were ready. The team of players have ready. So first of all, हम सबसे पहले देखते हैं ये are, is, were या have किसके लिए लगाया जा रहा है। So basically यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमारा फर्स्ट नाउन है वो है the team। टीम के लिए लगाया जा रहा है, या तो are है या is है, were है। अब टीम क्या है? द टीम क्या है? द टीम इज अ सिंगुलर। सो दिस इज द रूल कि अगर जो हमारा कलेक्टिव नाउन है अगर वो सिंगुलर है तो जो हमारी यहां पर वर्ब है वो भी यहां पर सिंगुलर ही होगी। अगर कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। दिस इज द रूल। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा? द टीम ऑफ प्लेयर्स इज रेडी, विच इज ऑप्शन बी। द टीम ऑफ प्लेयर इज रेडी, इज आएगा बिकॉज इज सिंगुलर। ठीक है, एक रूल आपको क्लियर हो गया। दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, सो बाय नेक्स्ट ईयर आई विल स्टडी। देखो, सबसे पहले नेक्स्ट ईयर दिया है, मतलब इसमें टाइमिंग दी है। और ये चीज आप समझ लेना, अगर यहां पर टाइमिंग दी है तो ये फ्यूचर में जाता है और ये फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा बिकॉज हम नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। एंड फ्यूचर की बात कर रहे हैं, टाइमिंग भी दी हुई है इसमें, और यहां पर फॉर के साथ आप देख सकते हो 10 इयर्स दिया हुआ है। सो अगर ये फ्यूचर परफेक्ट में जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस को रिफ्लेक्ट करेगा। सो हमें फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करना होता है?
तो फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, बताओ, आप खुद बताओ। फ्यूचर परफेक्ट में हम करेंगे हैव बीन, करेक्ट। एंड फ्यूचर परफेक्ट में अगर हैव बीन आ रहा है, क्योंकि यहां पर फॉर 10 ईयर्स लिखा है ना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, विल हैव बीन स्टडीइंग, बिकॉज विल किस में आएगा, फ्यूचर में, हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट में जा रहे हैं, एंड स्टडीइंग। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विल हैव बीन स्टडीइंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। शी इज गुड। अब देखो, इनको अपन कहते हैं बेसिकली कंजक्शन वर्ड। अब कंजक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, मतलब जिसमें आप ये मान के चलो कि अगर कोई एक वर्ड यूज किया गया है एंड उसके साथ अगर आप कुछ यूज कर रहे हो तो वही वर्ड आता है, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली अगर यहाँ पर अगर आप किसी स्पेसिफिक स्किल या सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, एट। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये एक रूल होता है, जैसे सपोज हम किसी स्किल के बारे में बात करते हैं, सो जैसे कि सपोज आप राइटिंग में बहुत अच्छे हो, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, ही इज गुड एट राइटिंग, क्योंकि राइटिंग क्या है, स्किल है। मैथ्स क्या है, मैथ्स क्या है, सब्जेक्ट है। तो अगर किसी भी स्किल या फिर अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई बात कही जा रही है तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, एट यूज करते हैं, ये बात रखना। बाकी एक कंजक्शन वर्ड भी होता है, कंजक्शन मतलब भाई इस वर्ड के साथ हम यही यूज करेंगे। तो जैसे गुड है ना, तो गुड आता है, सो गुड के साथ हम एक कंजक्शन वर्ड होता है एट, मतलब अगर गुड आ रहा है तो गुड के साथ अपन एट ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा रहता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही इज, अब यहां पर एक अगला रूल हम पढ़ रहे हैं विच इज रिलेटेड टू आर्टिकल। तो आर्टिकल्स कैसे यूज करते हैं, प्रोनाउंसिएशन से। अगर प्रोनाउंसिएशन वॉवेल है तो हम यहां पर एन का यूज करते हैं। सो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इट इज नॉट हॉनेस्ट। हिंदी में प्रोनाउंस करना है अपन को, ये क्या, ये हॉनेस्ट है, क्या ये हॉनेस्ट है, नहीं, ये क्या है, ऑनेस्ट। ऐसे ही तो लिखोगे आप इसको, ऑनेस्ट। सो अगर आप देखोगे तो ये कहां से प्रोनाउंस हो रहा है, अ से, ठीक है। और अगर आपको पता हो तो यहां से हमारे जो वोवेल्स चालू होते हैं वो अ, आ, ई ओ ओ ए ऐ ओ औ अं अह, यहां तक चलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में हमेशा प्रोनाउंस करके देखना, तो यहां पर अगर ओ आ रहा है, अ से प्रोनाउंस कर रहे हैं, या ए ई आई ओ या यू, इनसे अगर प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, एन, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन बिटवीन यू एंड। अब देखो ध्यान से समझना, बिटवीन यू एंड। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यू तो यूज हो गया, एंड के बाद ये जो अगला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोनाउन। तो वो जो प्रोनाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट यहां पर यूज हो रहा है, बिकॉज वो लास्ट में यूज हो रहा है। जब भी हम किसी प्रोनाउन को लास्ट में यूज करते हैं ना, तो हमेशा एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और अगर आप देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है आई का, वो क्या होता है, मी। सो बिटवीन यू एंड मी आई थिंक ही इज रॉन्ग, ठीक है। सो यहां पर क्या आएगा, मी आएगा, बिकॉज एज अ ऑब्जेक्ट इसे यूज किया जा रहा है। ही शी स्पीक्स वेरी। अब इसमें क्या आएगा, शी स्पीक्स वेरी, चार ऑप्शन है, क्लियर, क्लियरली, क्लियरिंग एंड क्लियर, ठीक है। सो अब ध्यान से समझना है यहां पर, देखो, शी स्पीक्स, सबसे पहले तो शी स्पीक्स, ठीक है, वेरी, क्लियर, क्लियरली, क्लैरिफाइंग एंड क्लियर, ठीक है। क्लियर यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि वही आपको पता है टेंस की प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियरिंग नहीं आ सकता, ठीक है। या तो क्लियर आएगा या क्लियरली आएगा, ठीक है। सो या तो क्लियर आने वाला है या क्लियरली आने वाला है। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि कभी भी रूल्स के हिसाब से मत जाना। अगर आप किसी भी चीज को एडवर्ब से यूज कर रहे हो, एडवर्ब मतलब जो भी आपकी वर्ब है, उस वर्ब की कोई क्वालिटी आपको पता पड़ रही है, तो कभी भी किसी भी रूल के हिसाब से मत जाना, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जाना, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो शी स्पीक्स वेरी क्लियर हो सकता है या क्लियरली हो सकता है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहां पर बेसिकली जो स्पीकिंग है उसको थोड़ा सा यहां पर उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है, बहुत थोड़ी सी उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो कैसे बोलती है। तो ऐसी जगह पे जनरली आप यहां पर क्लियरली यूज करोगे। दूसरी बात मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इसमें एज सच कुछ ज्यादा रूल्स नहीं अप्लाई होता है, इसको आप खुद से अप्लाई करके देखो कि शी स्पीक्स वेरी क्लियर आपको ज्यादा सही लग रहा है या क्लियरली सही लग रहा है,
ठीक है, ज्यादा रूल्स पे मत जाना। तो क्लियरली ही आपके माइंड में आएगा, बिकॉज क्लियरली इसका आंसर होगा, ठीक है। और ये मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि मैं आपको कुछ एग्जैक्ट रीजन बताऊं, मैं इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूं कि कभी भी अगर आपके एडवर्ब से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसलिए हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड को पुट करके देख लेना कि क्या चीज आपको सही लग रही है, तो उस हिसाब से आप इसमें जाना, ठीक है। आई लाइक बोथ टी, यहां पर क्या आएगा, और टी और कॉफी, टी एंड कॉफी। तो यहां पर लिखा है बोथ, मतलब दोनों पसंद है, तो और तो नहीं आ सकता, बट नहीं आ सकता, नॉर नहीं आ सकता, तो एंड ही आएगा। इसको बोलते हैं कंजक्शन, मतलब दो चीजों को जोड़ना। तो कंजक्शन के लिए एंड जोड़ेंगे बिकॉज यहां पर बोथ लिखा हुआ है, ठीक है। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल, यू डैश सी अ डॉक्टर इफ योर फीवर कंटिन्यूस, ठीक है। अब आप खुद सोचो इसका आंसर क्या होगा। यू डैश सी अ डॉक्टर इफ योर फीवर कंटिन्यूस, यू कुड, वुड और शुड, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, माइट, ठीक है। अब है यू कुड सी अ डॉक्टर इफ योर फीवर कंटिन्यूस, यू शुड सी अ डॉक्टर इफ योर फीवर कंटिन्यूस, यू वुड सी अ डॉक्टर इफ योर फीवर कंटिन्यू, यू माइट सी अ डॉक्टर इफ योर फीवर कंटिन्यू। सो देखो दो चीजें क्लियरली बताऊंगा। वुड अनरियल इमेजिनेशंस के लिए ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। अनरियल चीजों के लिए ज्यादातर वुड का हम यूज करते हैं, ठीक है। माइट शायद ये एक रिक्वेस्टिव नेचर में आता है, तो रिक्वेस्टिव नेचर यहां पर सेंटेंस का नहीं है। कुड यहां पर हम नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कभी भी एडवाइस अगर कोई दी जाती है तो उसमें कुड का यूज नहीं होता। अगर किसी को भी किसी भी चीज के प्रति अगर कुछ एडवाइस दी जा रही है तो हम शुड का यूज करते हैं, बिकॉज ये एक ऑथोरिटेटिव वर्ड है, मतलब आप अथॉरिटी से किसी को कुछ चीज बोल रहे हो। अगर किसी चीज को आप कुछ चीज एडवाइस कर रहे हो तो हम क्या यूज करते हैं, शुड। सो यू शुड सी अ डॉक्टर इफ योर फीवर कंटिन्यूस, क्योंकि यहां पर एक एडवाइस दी जा रही है कि भाई अगर आपका बुखार चल रहा है तो आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट करो, ठीक है। तो ये क्या है, एक एडवाइस है, और जैसा मैंने बताया एडवाइस के साथ क्या आता है, शुड। सो यहां पर आंसर क्या आएगा, शुड आएगा, ठीक है। आई हैड नोन आई डैश हेल्प्ड यू, ठीक है। इफ आई हैड नोन आई डैश हेल्प्ड यू। अभी मैंने जस्ट ऊपर डिस्कस किया था कि अगर कुछ अनरियल अनरियल पास्ट स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए जनरली हम यहाँ पर वुड यूज करते हैं। अभी ये चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी कि वुड जनरली कहाँ यूज करते हैं, कोई अनरियल चीज है कि अगर मुझे पता होता, क्या पता था, नहीं पता था ना, लेकिन इसमें लिखा है इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, मतलब ये चीजें थोड़ी बहुत इमेजिनेशन में जा रही है या अनरियल में जा रही है, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, यहां पर वुड, वुड, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ यहां पर हम थोड़ा बहुत इमेजिनेशन साइड में जा रहे हैं, तो यहां पर यूज करेंगे वुड, ठीक है। एंड इफ आई हैड नोन, एंड यहां पर क्या लिखा है, एड, हेड लिखा हुआ है यहां पर। अब ऑलरेडी यहां पर हेड लिखा हुआ है, तो यहां पर हम किस सेंटेंस में जाने वाले हैं, परफेक्ट में जाने वाले हैं। सो आई के साथ क्या जाएगा, वुड हैव हेल्प्ड यू, ओके। सो इफ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प्ड यू। सो ये यहां पर जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, द बुक डैश आई बोरोड इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जनरली उसका हम क्वेश्चन कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर आप क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है, सो बुक के लिए आप क्या यूज करोगे, हु, नहीं, क्योंकि हु जनरली हम एक सजीव व्यक्ति के लिए ज्यादा यूज करते हैं। क्या ये ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, एज अ ऑब्जेक्ट इसको यूज किया गया है, नहीं, तो हुम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हुम क्या आता है, ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स में आता है। हुज, उसका, किसका, जब इस प्रकार से कुछ शब्द होते हैं तो हम हुज यूज करते हैं। अगर जिसका, कुसका, इसका, इसका वाली जो चीजें होती है ना उसमें यूज करते हैं। तो इसमें क्या आने वाला है, विच आने वाला है, बिकॉज बाकी जो चीजें मैच नहीं करती। एंड चूंकि ये बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और एज अ ऑब्जेक्ट अगर आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या आएगा, विच। सो आएगा द बुक विच आई बोरोड इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, दे बिल्ड दिस हाउस इन 1990। तो ये किस में है, पास्ट सेंटेंस में है, सिंपल पास्ट में। अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो एक्टिव पैसिव के आई होप आप लोगों को रूल्स पता होंगे। अगर ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दिस
हाउस वॉज बिल्ट इन 1990। ये तो आपको पता होना चाहिए एक्टिव पैसिव वॉइस के। आई थिंक आप लोगों को जो रूल्स हैं वो पता होंगे कि जो सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस होता है वो सिंपल पास्ट का पैसिव बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। सो ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब ये क्या है? सबसे पहले ये आता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान से समझना, रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर पढ़ना। अब जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करते हैं तो हम अंदर का सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। अंदर का जो सेंटेंस है ना वो चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि ये रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा? ये जो अंदर का आप जो देख रहे हो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड ये चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो चेंज हो जाएगा अगर वो रिपोर्टेड स्पीड। तो ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट, बिकॉज ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर इज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। तो बहुत सिंपल है, बहुत लोगों को पता होगा। इसमें आएगा ए लिटिल। रीजन क्या है? सबको पता है कि अनकाउंटेबल जो नाउन्स हैं, जैसे मिल्क है तो मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते ना, 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क ऐसे नहीं होता, अनकाउंटेबल है, ठीक है। सो उसके लिए हम ए लिटिल यूज करते हैं। सो बेसिकली जैसे मिल्क है तो उसके लिए हम ये इसको यूज करेंगे, ठीक है। सो देयर इज अ मिल्क इन द सॉरी देयर इज अ लिटिल मिल्क इन रेफ्रिजरेटर। ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। यूज द करेक्ट टैग क्वेश्चन। शी कैन स्विम क्वेश्चन डैश, ठीक है। करेक्ट टैग क्वेश्चन, शी कैन स्विम, कैन शी। अब क्वेश्चन मार्क लिखा है तो कैन शी तो नहीं हो सकता। शी कैन स्विम, कैंट शी, यस। बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या यूज किया गया है? कैन। तो जो कॉमा के पहले यूज होगा उसी का नेगेटिव बाद में हम यूज करेंगे, ठीक है। सो शी कैन स्विम के साथ कैन का क्या होगा? नेगेटिव, कैंट शी, कैंट शी। सो इसलिए आंसर क्या होने वाला है? कैंट। डजंट नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर डज नहीं लिखा हुआ, और इज भी नहीं हो सकता, इजंट भी नहीं हो सकता क्योंकि इज नहीं यूज किया गया, ठीक है। आई एंजॉय डैश नॉवेल्स, ठीक है। सो आई एंजॉय रीडिंग आएगा, ये तो सिंपल ही है, ठीक है। रीडिंग आएगा, आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है। इसका तो बताने की जरूरत नहीं है, आपका क्लैरिफाइड है, ओके। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, ठीक है। अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, यहां पर यूजुअली, यूजुअली क्या है? एडवर्ब है, ठीक है, ठीक है, एडवर्ब है। एंड एडवर्ब क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब हम यूज करते हैं, ये रूल को ध्यान से याद रखना, बहुत बार आता है, जब एडवर्ब आप यूज कर रहे हो जो कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, वो हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा। दिस इज द रूल। जो भी मेन वर्ब है, तो इसमें मेन वर्ब को देखो क्या है? मेन वर्ब क्या है हमारा? गो, ठीक है। मेन वर्ब क्या है हमारा? गो। या फिर आप बोल सकते हो कि गो टू बेड हमारी मेन क्रिया क्या है? आप मेन क्रिया देखो, हम मेन जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? गो टू बेड। सो गो टू बेड से पहले एडवर्ब क्या है? यूजुअली। सो ये जो यूजुअली है वो किससे आएगा? पहले मेन वर्ब से पहले आएगा। तो आई यूजुअली गो टू बेड एट 11 PM, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहां पर होने वाला है, ठीक है। आई को यूजुअली नहीं आ सकता बिकॉज जैसा मैंने बताया मेन वर्ब क्या है हमारा? गो टू बेड आप बोल सकते हो। सो गो हमारा मेन यहाँ पर वर्ब स्टार्ट हो रहा है, तो यूजुअली आपका आएगा, ठीक है, वो पहले आएगा। सिलेक्ट द करंट कॉम्परेटिव। दिस इज डैश। अब देखो जब भी आप कंपैरेटिव सेंटेंस को यूज कर रहे हो, दिस इज डैश देन दैट। सो गुड तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कंपेयर जब हम कहते हैं ही इज बेटर देन हिम, ओके। सो अपन क्या फॉर्म यूज करते हैं? मिडिल वाली फॉर्म यूज करते हैं, तो बेटर आने वाला है। सो दिस इज बेटर देन दैट, ओके। सो यही हमारा आंसर यहां पर होगा। आई नीड डैश इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक। सो आई होप इसका आंसर तो सबको ही पता होगा, ठीक है। क्या सम आ सकता है, क्या मैनी आ सकता है, अ फ्यू आ सकता है, या सेवरल आ सकता है? आप खुद सोचो इसका आंसर क्या होगा। आई होप सबको पता ही होगा, और ज्यादा बताने की इसमें जरूरत भी नहीं है कि इसका जो आंसर है वो सम ही आने वाला है, बिकॉज इसमें बेसिकली हम अप्रोप्रिएट चीजों को देखते हैं, एंड जो सम है वही इसमें अप्रोप्रिएट बैठेगा, बिकॉज एक तो ये अनकाउंटेबल है, तो डेफिनेटली इसका यहाँ पर आंसर आने वाला है। प्लीज डैश द लाइट व्हेन यू लीव, ठीक है। सो प्लीज, तो लीव बोला गया कि जब तुम जाओ, कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। जब आप जाओगे कहीं पे तो क्या लाइट ऑन छोड़ के जाओगे? नहीं, ऑफ ही करके जाओगे, तो टर्न ऑफ हुआ। सो प्लीज टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव, ठीक है।
ओके, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ठीक है। सो नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ध्यान से समझना, जो नाइदर है उसको हमेशा नाइदर, ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत बच्चे गलती करके आते हैं इसमें, ठीक है। नाइदर हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है, ठीक है, सिंगुलर यूज किया जाता है। आप बाकी की चीजें छोड़ दो, अगर नाइदर यूज किया जा रहा है ना, तो हमेशा आप सोचना कि सेंटेंस सिंगुलर वर्ब में ही जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में ही जाएगा, ठीक है। सो नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड की जगह क्या आने वाला है, हैव की जगह हैज, बिकॉज नाइदर क्या है, सिंगुलर। ये बात ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइदर नॉर कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर होता है और ऐसे यूज करते हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं विथ रूल्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी अवेलेबल हैं जिनको हम फ्यूचर की वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो को पसंद आएगी, काफी इंपॉर्टेंट चीजों को हमने कवर किया। बाकी इन्फोसिस की फ्री प्रिपरेशन सीरीज अभी चल रही है एंड इसको जाके जरूर चेकआउट करना है, इसमें काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, ये एक और वीडियो हमने डाल दी है, बाकी फ्यूचर में वीडियोस आती रहेंगी। बाकी मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।